What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. बापूजी, ये क्या हाल बना रखा है? हाँ साहिबा, आप ये सब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये सब क्या है? सेठ जी बोल्ड आज कोर्टात केस आहे त्याने केस काढले. टकला क्यों किया जेठालाल? यार ये सब क्या है? ये भगवे कपड़े, मुंडन, ये मंजीरा, क्या है ये सब? आने नहीं देंगे भाई, शांति शांति शांति। कोई आक्रमण नहीं करेगा और कोई भावुक नहीं होगा। देखिए, मैंने इस मायावी संसार से संन्यास ले लिया है। अब मैं केवल एक सामान्य सन्यासी हूँ और आज यहाँ सन्यास लेने से पहले जो मेरा परिवार था उन सबको आखिरी बार टाटा करने आया हूँ। आओ जो ये औजो वाली कहाँ है? क्या बकवास कर रहा है जेठिया? क्षमा क्षमा कीजिए, लेकिन अब मैं ना ही आपका जेठिया हूँ ना ही आपका बेटिया हूँ। अब तो मैं एक सामान्य सन्यासी हूँ, जेठानंद। बोलो जेठानंद जी की जय। जेठानंद जी की जय। जेठानंद, टप्पू के पापा नंद, ये क्या नाम बना दिया है? जेठानंद, जेठा प्लस आनंद, जेठानंद. हाँ, जेठानंद। अब इस देह का यही नाम है, जेठानंद, एक आध्यात्मिक नाम। आज सुबह सुबह प्रातः काल में मैंने गुरु चंपानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा? दीक्षा अभी थोड़ा जम नहीं रहा है, प्रैक्टिस थोड़े करूंगा तो आ जाएगा। बोलो गुरु चंपानंद महाराज की जय। चंपानंद, चंपा प्लस आनंद। इस मायावी संसार में मैं पहले चंपकलाल था। संन्यास लेने के बाद चंपानंद। टप्पू के पापा, आपको तो अपने बाल कितने प्यारे थे। बालिका, जब मैंने संसार से ही मोह त्याग दिया है तो फिर बालों से कैसा मोह? लेकिन मुझे तो रखा है. एक तुच्छ मनुष्य ही ऐसे तुच्छ सवाल कर सकता है। देवी, अय्यर, शिष्य, क्रोध नहीं। सॉरी। ऑलराइट। नाहक के प्रश्नों के जवाब में समय व्यतीत मत करो। चलो, यहाँ से प्रस्थान करते हैं। गुरुजी, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं वो कार्य तो कर लेने दीजिए। देखो देखो, सोसाइटी में कोई भी कार्यक्रम करने से पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है. हम यहाँ कोई कार्यक्रम करने नहीं आए हैं, छोटा सा कार्य करने आए हैं। ओ, तो क्या कार्य करना है? मेरे परिवार के आखिरी दर्शन। हाँ? आखिरी? तेरे परिवार? सॉरी, ऑलराइट। मतलब संन्यास लेने से पहले जो मेरा परिवार था। परिवार था। आप मेरी पत्नी थी, आप मेरे पिता थे और आप मेरे पुत्र थे। पापा, और आप सब मेरे मित्र थे। थे मतलब अब नहीं है? नहीं,
अब मेरा परिवार, मेरे मित्र सब वही है, ईश्वर। टप्पू के पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहिबा, आज तो हमारा संसद शुरू होने वाला था और आपने आज ही संन्यास ले लिया। हाँ, क्योंकि संसार का रस तो बहुत पी चुका, बहुत पी लिया। जिसे अमृत समझा था वो तो केवल जहर का प्याला निकला। अब इस संसार के मोहमयी जीवन का त्याग करके सत्य के निकट जाना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है। इसीलिए इस संसार से मैंने संन्यास ले लिया। बाप रे! त्याग करता हूँ मैं इन सारे सार्वजनिक बंधनों का। जेठालाल। जेठानंद, जेठानंद। जेठानंद सार्वजनिक नहीं, सामाजिक बंधनों का। वाह शिष्य, तुम्हारा मित्र ज्ञानी लगता है। इनसे मिलकर अद्भुत आनंद प्राप्त हो। आज से इनका नाम अद्भुत आनंद स्वामी। वाह, भूत प्लस आनंद अद्भुत है। चलो इनको भी साथ में ले लो। आइए, आइए अद्भुत आनंद जी, हमारी गिरोह में आपका स्वागत है। बोलो अद्भुत आनंद जी की जय! अद्भुत आनंद जी की जय! नहीं नहीं नहीं, कहाँ साथ में चला पाए? मुझे कहीं नहीं जाना पाया, मुझे अद्भुत आनंद नहीं बनना। गुरुजी, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। इन्होंने तो सांसारिक जीवन का रसपान कर लिया है और बेटा है इनका। मैं तो अभी कुंवारा हूँ। अरे मूर्ख प्राणी! जेठानंद जी प्राणी नहीं, पक्षी। सोच मत मारिए पोपटलाल जी। मूर्ख पक्षी, हमारा जो जीवन है वो 4 मॉडल में बटा हुआ है। मॉडल? 1 से 20 ब्रह्मचर्य आश्रम, 20 से 40 गृहस्थ आश्रम, 40 से 60 वनप्रस्थाश्रम, और अगर 60 के ऊपर कोई जीत जाता है तो संन्यास आश्रम। और चूंकि आपकी उम्र 60 के ऊपर हो चुकी है, इसलिए संन्यास आश्रम के लिए आप परफेक्ट मॉडल हो। जेठालाल, जेठानंद जी, मैं संन्यास आश्रम का मॉडल नहीं हूँ, गृहस्थ आश्रम का मॉडल हूँ भाई। मैं संसार में सुखी हूँ। संसार? संसार संसार में सुखी हूँ, मुझे संन्यास नहीं लेना है। अरे मूर्ख, अपनी आंखों को बदल। दृष्टि शिष्य। सॉरी मूर्ख, अपनी दृष्टि को बदल। आ जाएगा, ये प्रैक्टिस आ जाएगा। और नर्तकी का अगर उल्टा करो तो कीर्तन होता है। बस इतना ही फर्क है संसार और संन्यास में। संसार को अगर आप उल्टा करो तो संन्यास हो जाता है। कैसे कैसे कैसे? संसार का उल्टा संन्यास कैसे हुआ? संसार का उल्टा तो रसासंग हुआ ना? आइए, आप भी हमारे गिरोह में शामिल हो जाइए। हाँ, इनको ले जाओ भाई। क्या ले जाओ, क्या ले जाओ? गुरुजी आपको भली बातें सब कुछ समझा देंगे कि संसार का संन्यास कैसे होता है। आइए, आत्माराम में से आत्मानंद बन जाइए। आइए। नहीं, रुको। नहीं नहीं, इधर ही ठीक है। हाँ, मैं अपने सांसारिक जीवन में ठीक हूँ। मुझे कोई आनंद नहीं चाहिए। हाँ? मैं यहाँ पे आनंदी हूँ। थैंक यू। गुलाबड़ी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ गुलाबो, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अपना संसार बसाने के लिए किसी का हरा भरा संसार उजाड़ने चली है। तो क्या है? टप्पू बेटा, वो होकी दे। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने हमारे परिवार की खुशियां छीनी है। गुलाबड़ी, अब तो तू गई। शांत शांत माते, शांत। माते जी, मैं माते हूँ, वो बराबर है, लेकिन हमारे पुत्र टप्पू की, आपकी तो मैं पत्नी हूँ। नहीं 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 माते,
आगे नहीं आते। भूल जाओ सारे नाते। हम समझाते, संन्यास लेने के बाद सांसारिक नातों के गुणगान नहीं गाते। संन्यास लेते ही मेरे लिए तो ये सारे नाते अब समाप्त हो चुके हैं। जेठालाल, ये क्या एसएससी की एग्जाम है? एग्जाम खत्म तो बात खत्म। अरे शादी तो जन्म जन्म का संबंध होता है, वरना माधवी। बरोबर है। हाँ। अरे पगले, किस बंधन की बात कर रहे हो? हम सब एक ही डोर के बंधन में बंधे हुए हैं, और वो डोर है परम कृपाणु ईश्वर की डोर। देखो जेठालाल, एक शिक्षक होने के नाते। शिक्षक कहता है तू अपने आप को? इतना घमंड? अरे अज्ञानी पक्षी। पक्षी? पक्षी तो ये है। सॉरी। अरे अज्ञानी प्राणी। क्रोध में। सॉरी। अरे अज्ञानी प्राणी, तुझसे बड़ा शिक्षक तो वो है जो अविरत हमेशा हम सब पे ज्ञान की गंगा बरसाता ही रहता है, लेकिन कभी हम में से किसी से किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेता। और एक बार उस परम कृपाणु से रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो संसार के सभी रिश्ते अपने आप पीछे छूट जाते हैं। समझा? क्या समझू, कामात न गेलं यार। वाह जेठालाल वाह, क्या कमाल की चाल चली है तुमने। आज कोर्ट का फैसला है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम केस हारने वाले हो, और गुलाबों को अपनी पत्नी के रूप में अपनाना ना पड़े, तुम्हारी दूसरी बीवी दया को मुआवजा ना देना पड़े, इसीलिए सन्यासी बनने का नाटक कर रहे हो। लेकिन मुझ पर तुम्हारे इस नाटक का कोई असर नहीं होने वाला। ज्वाला नाम है मेरा, तुम्हारे इस नाटक पर पर्दा गिरा कर ही रहूंगी मैं। अरे पगली, पर्दा तो अब तक मेरे जीवन पे पड़ा हुआ था, जो आज हट गया। अब मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? सीधी बात करो जेठालाल। अब मैंने धन दौलत पैसे जमीन जायदाद सबका त्याग कर दिया है, और इसीलिए प्यारे मोहन जी से कहकर सारे कागजात भी तैयार करवा लिए हैं। जी हाँ, एक मिनट में आया। बाबा जी, ये देखिए, इन्होंने सारे कागजात बनवा लिए। ये देखिए आप ज्वाला जी, 25 लाख रुपए और दुकान गुलाबों के नाम पर। और टप्पू, दया बहन और चंपक चाचे के नाम पर घर और बाकी की सारी चीजें। ये स्टैम्प पेपर है, पढ़ लीजिए, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कहाँ नहीं ढूंढा यार। ये सब क्या है? मुझे नहीं पता। सॉरी दया भाभी, जेठालाल को बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। अब कहीं मिलेगा भी नहीं। ओ महाराज, एक मिनट। टप्पू के पापा मिल गए। मिल गए? कहाँ है जेठालाल? जेठालाल, ये क्या है? ये क्या हाल बना रखा है? जेठा भरा, क्या हो गया तेनू? कुछ नहीं, मैंने इस मोह माया भरे संसार को छोड़ दिया है। प्लीज टप्पू के पापा को समझाइए, उन्होंने संन्यास ले लिया है। जेठालाल मेरे दोस्त, क्या है ये सब कुछ? जेठालाल नहीं, जेठानंद कहिए। जेठालाल बकवास बंद करो, तुम मेरे परम मित्र हो जेठालाल। अब मेरा सिर्फ एक ही परम मित्र है, परम कृपाणु ईश्वर। जेठालाल, मैं इस तरह से तुम्हें संन्यास नहीं लेने दूंगा।
क्या हवा की गति को कोई रोक सका है? क्या समंदर के लहरों को कोई रोक सका है? नहीं। बस तो फिर क्या जेठालाल? आप भी मुझे संन्यास लेने से नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं संन्यास ले चुका हूँ। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो जेठालाल? संन्यास ले चुका हूँ? क्या मजाक है क्या जेठालाल? भूल गए वो दिन छोटी छोटी बातों पे मेरे पास आते थे, फायर ब्रिगेड कहते थे और हर समस्या का हल मुझसे पूछते थे। और इतना बड़ा निर्णय करने से पहले तुमने अपने परम मित्र से बात करना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान हो गया था कि कुछ निर्णय स्वयं ही लेने पड़ते हैं। यमली पगली, आपने सारे कागजात देख लिए? हाँ जेठालाल, लेकिन फिर भी तुम बचकर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है और अब वो अपनी मर्जी से संन्यास ले सकते हैं और कोई भी कानून उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। लेकिन एज पर हिंदू मैरिज एक्ट दूसरी शादी करने के जुर्म में जेठालाल को जेल जरूर होगी। अरे यमली पगली दीवानी, इतनी सी बात न जानी? जो हमेशा हमेशा के लिए परम कृपाणु की जेल में कैद हो गया है, उसे तुम मनुष्यों की जेल का डर दिखा रही हो? अरे तुम लोगों की जेल में तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे लिए उल्टा अच्छा है। वहां जेल के शांत वातावरण में मैं आराम से परम कृपाणु का ध्यान कर पाऊंगा। गुलाबो देवी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद क्यों? क्योंकि आपके आने से मेरा शांत सरोवर जैसे जीवन में उथल पुथल मच गई। बीच भंवर में गोते खाती मेरी जीवन नैया को ईश्वर रूपी किनारा मिल गया। आज अगर मैं ईश्वर के निकट हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ, इसलिए धन्यवाद। बागेश्वर जी, नटेश्वर जी, अभी आप दोनों को दुकान संभालनी है। अब से गुलाबो देवी आपकी मालकिन है। नहीं सेठ जी, अगर आप संसार का त्याग करोगे तो मैं और नट्टू काका दुकान का त्याग करेंगे। हम इन्हें सेठानीस जी हरगिज नहीं मानेंगे। नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ नट्टू काका, हम अपना खुद का चाचा भतीजा इलेक्ट्रॉनिक्स खोलेंगे। बट बाघा बॉय, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होगा एंड राइट नाउ वी हैव नो फाइनेंस। तो फिर सीबीसीबी, सीबीसीबी, चाचा भतीजा चना भंडार, सिंग चने का धंधा करेंगे। चना भंडार? कोणाचं काय तर कोणाचं काय? लेकिन सेठ जी, इन्हें हम अपनी सेठानी जी हरगिज नहीं मानेंगे। हाँ सेठ जी, हमें दुकान की जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। हमारे लिए तो आप ही हमारे सेठ जी हो। बापूजी हमारे बड़े सेठ जी, टप्पू सेठ जी हमारे छोटे सेठ जी, और यही हमारी सेठानी जी है। अरे पगलेश्वर भागे, क्या तेरा क्या मेरा, दो पल की है जिंदगानी, खुशी खुशी बिता ले 2013। क्या बोल रहा है? इस संसार में सब कुछ ओ क्षणिक क्षणिक है, फिर क्यों किसी से बैर रखना? तुम दोनों को दुकान संभालनी ही होगी। और एक बात सब लोग याद रखना, कोई किसी को दोष मत देना। मैंने खुशी से संसार का त्याग किया है। दादाजी, अब पापा को सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। हाँ बापूजी। देख जेठिया, बस अभी बहुत हो गया, बंद कर दे रहे हैं नाटक। नहीं मनुष्य, मनुष्य मुझे मनुष्य बोलता है, मनुष्य बोलता है मुझे। हाँ मनुष्य। मैं मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तेरा बाप बाप। लगाऊं तो छड़ी लगाऊं। टपरा, क्या मेरी छड़ी रखेगा? हाँ दादाजी। रहने दे बालक। टप्पू को बालक बोलता है। खाली फुकट छड़ी लाने की मेहनत मत कर। अब ये जेठानंद सिर्फ एक ही छड़ी से डरता है, वो है परम कृपाणु ईश्वर की छड़ी। ईश्वर वाली, वो अभी के अभी संसार में वापस आ जा, ये तेरे बाप का हुक्म है। सॉरी सांसारिक पिताजी। सांसारिक पिताजी। लेकिन अब मैं
सिर्फ संसार के पिता की बात मानूंगा। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। हे भगवान, जेठालाल जेठानंद हो गए। हे ईश्वर कृपा करो कि जेठानंद फिर से जेठालाल हो जाए। और बेचारा जेठालाल करता भी क्या, आज के जमाने में एक बीवी को संभालना ही, आप समझ गए ना। तो दो दो पत्नियां तो कैसे संभाली जा सकती है। आदमी संन्यास ना ले तो क्या करे। लेकिन जिस तरीके से जेठालाल पे मुसीबत एक के बाद एक आती रहती है, मेरे ख्याल से उसे तो बहुत पहले ही संन्यास लेना चाहिए था। खैर मजाक की बात अलग है दोस्तों, मेरा दिमाग तो इस वक्त जिस तरह वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, ये बात सोच सोच कर ही मेरा दिमाग घूम रहा है कि जेठालाल जब जेठानंद बन गए तो गोकुल धाम का क्या होगा। गोकुल धाम तो सूना सूना हो जाएगा। क्या होगा चंपक चाचा का, क्या होगा दया भाभी का, टप्पू का क्या होगा, हम सब का क्या होगा। अगर ये गुलाबो ही ये संसार त्याग कर देती, संन्यास ले लेती तो अच्छा होता, चली जाती वापस पहाड़ों में। लेकिन ये गुलाबो ऐसे मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। अब देखना ये है कि क्या होगा। अब जब जेठालाल जेठानंद बन चुके हैं तो कितने हंगामे होंगे। लेकिन आखिरी बार और प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से, जेठानंद को जेठालाल बना दो। और क्या होता है आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। तो छड़ी लगाओ, टपरा, क्या मेरी छड़ी रख गया? हाँ दादाजी। रहने दे बालक, टप्पू को बालक बोलता है। खाली फुकट छड़ी लाने की मेहनत मत कर। अब ये जेठानंद सिर्फ एक ही छड़ी से डरता है, वो है परम कृपाणु ईश्वर की छड़ी। ईश्वर वाली, तू अभी के अभी संसार में वापस आ जा, ये तेरे बाप का हुक्म है। सॉरी सांसारिक पिताजी। सांसारिक पिताजी। लेकिन अब मैं सिर्फ संसार के पिता की बात मानूंगा। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। गुलाबड़ी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छे खासे टप्पू के पापा को सन्यासी बना दिया। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तूने हमारे जीवन में अंधेरा किया है ना, अब जब भी तू टीवी देखने बैठेगी ना तो लाइट चली जाएगी। जब भी कपड़े धोने बैठेगी पानी चला जाएगा। माते, माथे में क्रोध नहीं लाते। डोंट क्राई, चिल। देखिए जेठा जी, अगर आप इस तरह से हम सबको छोड़ के चले जाएंगे तो ये पूरी सोसाइटी सूनी हो जाएगी। हम रोज आपकी हंसी मजाक, आपकी जिंदा दिली, लड़ना झगड़ना। देखिए जेठा जी, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। जेठा भाई प्लीज मान जाइए, मत जाइए। मत जाइए। देवी, पुरानी बातें याद दिलाकर हमें दुखी मत कीजिए। अब हम स्वार्थ की दुनिया छोड़कर परमार्थ के मार्ग पे निकल पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से समझ में आया है कि जैसे मोबाइल में कनेक्शन होता है लेकिन उसके तार हमें दिखाई नहीं देते, ठीक उसी तरह ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन 24 घंटे चालू ही होता है लेकिन उसके तार हमें दिखाई नहीं देते। आज उस कनेक्शन का मुझे एहसास हुआ है, इसीलिए मैंने ये कठोर और अंतिम निर्णय लिया है। इसीलिए ईश्वर के मार्ग पे चलने से मुझे मत रोकिए, उल्टा खुशी खुशी इस मोह माया भरे संसार से मुझे विदा कीजिए। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। इन लोगों को इतना ही आता है। जेठा भरा, तुसी अपनी गड्डी रिवर्स नहीं ला सकते? नहीं मित्र, अब इस गड्डी में से रिवर्स गियर अपने आप ही कहीं निकल गया है। तो चलो गैराज, मैं अभी के अभी ठीक कर देता हूँ। शुक्रिया, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस स्वेटर वगैरह तो रख लिया ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। स्वेटर? वो सुना है, वो सब साधु लोग संन्यास लेके हिमालय की ओर जाते हैं और इस समय तो वहाँ बहुत ठंड होगी। छोड़ी, अभी क्या, वहाँ तो 12 महीने ठंडी होती है। और नहीं तो क्या।
लो कर लो बात। फिर तो जैकेट, मफलर, ग्लव्स और सब चीजें पालकी में डाल के रख लो यार। साधु के लिए ठंडी क्या गर्मी क्या सब बराबर है? चले जेठानी। जी चलिए। रुक जाइए टप्पू के पापा। अगर आपने संन्यास लिया है तो मैं भी संन्यास लूंगी। तो मम्मी, मैं और दादाजी भी संन्यास लेंगे। हाँ जेठिया, पूरा घड़ा परिवार संसार का त्याग करेगा। नहीं ये सही बात नहीं भाई। चाचा जी, टप्पू। अरे थोड़ी थोड़ा गुलाबड़ी, जो हमारे नाम है ना वो सब भी तू रख ले। हाँ ले ले सब ले ले। चलिए बाबा। रुक टप्पू। तो टप्पू हम भी संन्यास आ रहे हैं। हाँ हमारे लिए भी पालकी मंगाओ। कहाँ से कहाँ जा रहा है प्रकरण? क्या गोली पालकी मंगाओ? ये कोई अम्यूजमेंट पार्क की राइड नहीं है। और बच्चों, तुम्हारी ये उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ाई करने की है, और संन्यास लेने की नहीं है। अरे किसी को आने की जरूरत नहीं है, जेठिया के साथ सिर्फ हम जाएंगे। चाचा जी, जेठालाल को रोकने के बजाय आप खुद साथ जाने की बात कर रहे हैं। हम तो जाएंगे। शांति शांति। नहीं मनुष्य, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शादी के फेरे लेते वक्त मैंने आपको वचन दिया था, सुख में दुख में जीवन की हर परिस्थिति में कदम कदम पर आपका साथ निभाऊंगी। शाबाश बहू। जेठालाल, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ आ रहा है। कम से कम परिवार की तो सोचो। तुम क्या चाहते हो कि ये भी तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाएं? क्या करेंगे ये लोग? कहाँ रहेंगे? अरे मेहता साहब, रहने का छोड़िए, सोचिए क्या खाएंगे। ए बोला, ए भाई, ए हथीला, जेठिया की तरह हम लोग भिक्षा मांग कर खा लेंगे, तू फिक्र मत कर। जेठालाल, चाचा जी, दया भाभी, टप्पू सब तुम्हारे साथ भिक्षा मांगकर खाना खाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? साधु बन जाएंगे तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करना पड़ेगा। जेठालाल, तुमको जाना तो तुम जाओ, लेकिन फैमिली को साथ में क्यों लेकर जा रहे हो? शांति शांति मित्रों, शांति। कोई मेरे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि अगर परिवार साथ में है तो फिर संन्यास कैसा? इस मार्ग पे तो अकेले ही चलना होता है, नहीं गुरुजी? अवश्य। पर अब चलो, परिवार से अंतिम मिलन समाप्त करो। इट्स हाई टाइम नाउ। भिक्षा लेकर अपने सन्यासी जीवन का प्रारंभ करो। चलो। जी माते, मेरे सन्यासी जीवन की पहली भिक्षा मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों से मुझे दे। भिक्षान देहि। माते, भिक्षा नहीं देंगे? नहीं। जैसी आपकी मर्जी। भिक्षान देहि। जेठा भाई, भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि।
भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। एक मिनट। ये लो 501 रुपए पूरी सोसाइटी की तरफ से। पिताजी सोसाइटी की तरफ? अय्यर, सोसाइटी की तरफ से पैसा देने से पहले तुम्हें सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आत्माराम सोसाइटी का सिर्फ नाम है, मैं पर्सनली दे रहा हूँ खुशी खुशी। दुखी दुखी। भिक्षान देहि, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। जेठा भ्रा, प्लीज मान जाओ यार। भिक्षान देहि, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। चलो चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। जाने अनजाने में अगर मैंने आप में से किसी को कुछ कभी भी बुरा भला कहा हो या किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू। चलता हूँ। प्लीज पापा। जेठालाल देखो, बात सुनो हमारी। अभी भी बोलते जेठालाल प्लीज। बोलो जेठानंद महाराज की। चलो। जेठानंद महाराज की, जेठानंद महाराज की। चलो। गुरुजी, एक मिनट, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस पवित्र गोकुलधाम सोसाइटी की प्रदक्षिणा करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो भाई। मिस्टर गड़ा रुक जाइए। अरे सुनो, रुक जाओ। देख रही हो गुलाबो, तुम्हारी वजह से एक हंसते खेलते परिवार की क्या हालत हो गई। क्या हासिल होगा तुम्हें ये सब करके? क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से एक सुहागन ने अपना पति खोया। ये टप्पू के पापा है। मेरे पति हैं। तुम्हारी वजह से एक बाप ने अपना बेटा खोया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला जो मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरा जेठा बचपन से इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि मैं उससे नाराज न हो जाऊं। मुझे मेरे जेठिया पे पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और एक बेटे ने अपना बाप। ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो गया, टप्पू आपको छोड़ेगा नहीं। इसको बोल के कुछ फायदा नहीं है अंजलि भाभी। देखो कैसे बेशर्म की तरह खड़े खड़े तमाशा देख रही है। देखो गुलाबो, अरे मेरी बात तो सुनो। और नहीं तो क्या? और क्या मजा तुझे? पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब ये हमारी सोसाइटी में आ गई। आज तुम्हारी वजह से हमारी सोसाइटी को नजर लग गई है। तू हम सबके भी फ्लैट रख ले, खुश रहे हम सबको बर्बाद करके। और तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, और हम गोकुलधाम वाले हैं, आपको बिल्कुल ठंड भी नहीं लगने देंगे और बीमार भी नहीं होने देंगे। देख गुलाबो देख, एक बाप रो रहा है अपने बेटे के लिए, एक बेटा रो रहा है अपने बाप के लिए।
अरे रुको रुको जेठालाल तुम्हारी वजह से एक बेटा और एक बेटे ने अपना बाप देखो कैसे बेशर्म की तरह तमाशा देख रही है हमारी सोसाइटी में आगे हमारी सोसाइटी में आगे तुम्हारी वजह से नजर लग गई है रुक जाइए साहिबा। वरना मैं अभी इसी वक्त यहाँ अपना देह त्याग कर दूंगी। माफ कीजिएगा साहब, चक्कर आ रहे हैं। ये किस्मत क्या कर रही है हमारे साथ? ए किस्मत, हमें ये झटके पे झटके देना बंद करो। जेठालाल संसार त्याग करने की बात कर रहा है, गुलाबो देह त्याग करने की सोच रही है, और गड़ा परिवार का तो सुख चैन का त्याग हो गया है, गोकुल धाम की शांति का त्याग हो गया है। पता नहीं और क्या क्या त्याग करना पड़ेगा यहाँ पे इस स्थिति के अंदर हम सब लोगों को। भाई इस कहानी में अगर जेठालाल ने सचमुच संसार का त्याग कर दिया तो, और इस गुलाबो ने देह त्याग करने जैसी नादान कोशिश कर ली तो अनर्थ हो जाएगा साहब, अनर्थ हो जाएगा। हम सबके फायर ब्रिगेड, यहाँ बहुत बड़ी आग लगी हुई है, आओ इस आग को बुझाओ वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। यहाँ गोकुल धाम में तो एक मिनट, यहाँ गोकुल धाम में हंगामे हो रहे हैं, हम लोग इतने परेशान हैं और आप घर बैठ के हंस रहे हैं। भाई आपकी भी क्या गलती है, हम लोग हैं इसीलिए कि आप हंसे, तो चिंता मत कीजिए, अगले एपिसोड में भी आप खूब हंसेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.